वाला हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग इन 2025। सबसे पहले हम लोग को ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोग को दो चार चीज़ें माथे में रखनी पड़ेगी। उसके बाद एक कमिटमेंट देना पड़ेगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप ट्रेडिंग में ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। पहला कमिटमेंट रहेगा यहाँ पर पैसे कमाने के लिए मत आओ। बात अगर पैसा कमाना ही तुम्हारा एक फर्स्ट प्रायोरिटी है तो आप सच बोलो तो इन स्टार्टिंग इसमें से आप पैसा नहीं कमा सकते। इसमें से आप लॉस करके ही, रिवेंज ट्रेडिंग करके ही आप यहाँ से बाहर निकल जाओगे। सॉरी, पैसे कमाने के मोटिव से अगर इधर मत आओ। कम से कम 2 से 3 साल अगर दे पाओ तो यहाँ पर तुम अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी अचीव कर सकते हो। अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो 3 इंस्ट्रूमेंट ही यहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हो: स्टॉक्स, क्रिप्टो एंड फॉरेक्स। स्टॉक हुआ हम लोगों का इंडियन स्टॉक मार्केट, जहाँ क्रिप्टो अगर आपको पता होगा बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, डोजकॉइन, ये सब चीज़ के बारे में अगर कभी सुना होगा तो यहाँ पर भी आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। और तीसरा है फॉरेक्स मार्केट, जो कि इंडिया में बैन है। मतलब यूएस करेंसीज बैन है इंडिया में, बस इंडिया की अपनी 2-3 करेंसीज ट्रेड कर सकते हो आप इंडिया के MCX प्लेटफॉर्म में जाकर, लेकिन वहाँ पर वॉल्यूम नहीं होता। सो वहाँ पर ट्रेड करना कोई इन तीनों में सबसे अच्छा तो मैं मेरे हिसाब से अभी के टाइम में फॉरेक्स और क्रिप्टो या ट्रेड करो तो बहुत सही रहेगा। क्योंकि पहली बात, इंडियन मार्केट में ना उतनी वॉलेटिलिटी अच्छी है और यहाँ पर मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से आपकी मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी नहीं है। और यहाँ पर ये बोल सकते हो यहाँ पर लेवरेज भी आपको नहीं मिलता है, जो कि क्रिप्टो और फॉरेक्स में पूरी अलग है। यहाँ पर आपको क्रिप्टो में अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में आपको भर के लेवरेज मिलती है। यहाँ पर आप 10,000 से 1 करोड़ का पोजीशन भी ओपन कर सकते हो, जो कि मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा बिगिनर्स को। आप स्टार्ट कीजिए छोटे छोटे पोजीशन से स्टार्ट कीजिए, आस्ते आस्ते सीखते अपने आप को लेवरेज आउट कीजिए, तभी जाके आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, अच्छे से लेवरेज का फ़ायदा उठा सकते हो। फॉरेक्स भी सेम है, फॉरेक्स तो 24/7 है, क्रिप्टो भी 24/7 है वहाँ। और जहाँ की आप अगर स्टॉक में ट्रेड करते हो, स्टॉक 9:15 से आपका 3:30 बजे तक ही मार्केट ओपन रहता है। सो मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को फॉरेक्स और क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मार्केट भी ज़्यादा ओपन मिलता है। आप इससे लर्निंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ कर पाओगे अपने आप की। सो ये तीनों में से मैं आपको रिकमेंडेड करोगे फॉरेक्स में आप स्टार्ट कीजिए ट्रेडिंग। सेकंड मैं आपको बोलूँगा एक अच्छा ब्रोकर खोजिए अपने आपको। अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करना है तो आप एक ब्रोकर की मदद से ट्रेडिंग कर सकते हो। विदाउट ब्रोकर कभी ट्रेड नहीं कर सकते हो। मैंने स्टार्ट किया था एक्जिनेस में ट्रेड करके, $15 या $17 से मैंने स्टार्ट किया होगा ट्रेडिंग। उतना छोटा कैपिटल से आप स्टार्ट कर सकते हो ट्रेडिंग, समझ रहे हो। और कहाँ यहाँ पर स्टॉक, अगर आप इंडियन मार्केट में ढूंढने को 10-20 हज़ार रुपये तो कम से कम आपको लेके आना पड़ेगा सीखने के लिए। और मैंने वहाँ पर 1500 से 2-3 हज़ार रुपया के बीच में आप सीख सकते हो। कितना कम मनी में कितना ज़्यादा आपको नॉलेज मिल सकता है ट्रेडिंग में, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर फॉरेक्स में ट्रेड करने में आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत कम पैसे में। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग करनी पड़ेगी प्राइस एक्शन। बिना प्राइस एक्शन के आप ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते। प्राइस एक्शन आपको सीखना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। प्राइस एक्शन सीखने के बाद आपको मेन फिर वहाँ पर जाना पड़ेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अभी आके। आइए आप स्क्रीन में मैं दिखाता हूँ। मैंने कुछ लाइन टाइन के रखी। लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन तो ध्यान दिए बस। लाइन का मतलब क्या होता है, ये लाइन का मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। इन लाइन के बिना ट्रेडिंग करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये आपको डायरेक्शन देता है कि मार्केट कहाँ जा सकता है इन फ्यूचर। बिना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ज़्यादातर अब जो दूसरे इन्फ्लुएंसर बोलते हैं आप ये सीख लो, वो सीख लो, 1:10 मिलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल इन मार्केट। सच्चाई यही है, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना पड़ेगा। व्हाट द मीनिंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? सपोर्ट होता है जहाँ से मार्केट फ्लो करना स्टार्ट करता है अपने आप को, और रेजिस्टेंट वो होता है जहाँ मार्केट जाके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर मोर वहाँ से मार्केट टच करके रिवर्स हो सकता है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आपको सीखनी पड़ेगी मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट वॉल्यूम्स। वो क्या होता है मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बायस, मार्केट वॉल्यूम। मार्केट स्ट्रक्चर मीनिंग होता है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाए, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम दूंगा। इस स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट बुलिश साइड में ज़्यादा है, मार्केट ऊपर जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो 4 आवर का टाइम फ्रेम है और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है मार्केट? इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। मार्केट ने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ऑलवेज रिमाइंड दैट कि जा सकता है। जाएगा कि नहीं हम लोग नहीं जानते, फ्यूचर किसी को नहीं पता है। जाने के चांसेस आर मोर बट इट्स नॉट एन गारंटी। फिर आपको फाइंड करना है एक स्ट्रैटेजी। आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट बनाना सीख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा बहुत पढ़ना सीख लिया। अब आपको करना है स्ट्रैटेजी पे काम। मैंने भी स्ट्रैटेजी के काम मुझे 1 साल से 1.5 साल
1 साल से ज़्यादा लग गए स्ट्रेटेजी खोजने में, क्योंकि मुझे पढ़ाने वाला तब कोई नहीं था और यूट्यूब में कोई ऐसा नॉलेज दे नहीं रहा था। सब ने आधा आधा नॉलेज दिया, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है क्या स्टार्ट नहीं करना, किसी को कुछ मतलब सब हवा में तीर चलाते हैं यहाँ पर। लाइक मुझे जहाँ तक पता है ये नॉलेज आपको कोई देगा नहीं कि मार्केट में स्ट्रैटेजी फाइंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी इज़ लाइक, स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी आपका रियल वेपन है। लाइक मार्केट तो 24/7 ओपन है, तो 24/7 तो आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको ट्रेड करना है स्पेसिफिक टाइम में, स्पेसिफिक जोन में और स्पेसिफिक मार्केट स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने इस मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, ऑब्वियसली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख के ट्रेड लिया, बट यहाँ पर मेरा एक स्ट्रैटेजी था जो कि मैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ। सो अभी स्ट्रैटेजी के बारे में बाद में बात करूँगा मैं। अगर अभी मैं बात करूँ स्ट्रैटेजी बनाने के ऊपर, कैसे आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो, आपको उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। आप कम से कम 6 महीना मार्केट में प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। बिना प्राइस एक्शन सीखे आप कभी भी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। प्राइस एक्शन लर्न करना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर सेंटीमेंट थोड़ा जान लोगे, फिर आप आराम से बना सकते हो स्ट्रैटेजी। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी अब तो आपने बना लिया। अब मेन इशू इज स्ट्रैटेजी बनाने में नहीं होती, यहाँ पर आपको स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना पड़ेगा। टेस्ट करके वो देखना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी सचमुच में काम करती भी है या नहीं। लाइक इसका मतलब क्या होता है, काम करती है कि नहीं। इसको जानेंगे हम लोग 2 ही तरह से, एक फॉरवर्ड टेस्टिंग और एक बैक टेस्टिंग। ये दोनों आपको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ फॉरवर्ड टेस्टिंग, व्हाट इज़ बैक टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग इज़ लाइक मार्केट को, लाइव मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना, और बैक टेस्टिंग मतलब प्रीवियस जो मार्केट है, मतलब 6 महीने पुरानी मार्केट, 1 साल 2 साल 3 साल, मैं उतना पुराना रिकमेंडेड नहीं करूँगा। 1 से 1.5 साल 2 साल तक आप लास्ट जा सकते हो, उससे ज़्यादा मैं कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा उतना पुराना मार्केट में टेस्ट करना, क्योंकि हर साल मार्केट सेंटीमेंट चेंज होता रहता है। सो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा 1 साल के डेटा में आपको अपना स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करके देखना है, कितना क्या विन रेट निकल रहा है, कितना क्या परसेंटेज निकल रहा है, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड निकल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है रिस्क टू रिवॉर्ड। आप 1 रुपये मार्केट को दे रहे हो तो मार्केट आपको कितना रुपये बैक करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। आपका शायद 60-70% विन रेशियो, जो कि लिटरली बहुत रेयर बंदों का होता है, जो कि लिटरली पॉसिबल नहीं है उतना हाई विन रेट रखना इन मार्केट। उतना हाई विन रेट रखने में आपको रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम मिलता है, लाइक 1:1, 1:1.5। आपको ऐसा कोई स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि विन रेशियो 40-50% हो, लेकिन आपको RR दे 1:2 और 1:3। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि आपको मिलने वाला है लाइक जनरल रेगुलर ट्रेड्स में। आपको ये फोकस करना है, और ये सब करने के बाद आपको ये जानना है कि जैसे देख सकते हो, ये ट्रेड मुझे 1:2 दिया है, 1:2.8 दिया है। ऊपर से ये ट्रेड मुझे दिया वो 1:3 का ट्रेड दिया है। वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड पे फोकस करना है, वरना आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे इन ट्रेडिंग में। उसके बाद बैक टेस्टिंग करने के बाद आपको मिल जाएगा कि आपको ये मतलब, बट बैक टेस्टिंग का एक ही प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर आपको सेंटीमेंट और इमोशन फील नहीं होता। लाइक इमोशन क्या होता है, लाइक ट्रेडिंग में सबसे प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर इमोशन इंगेज होता है, यहाँ पर साइकोलॉजी इंगेज होता है, उसको आपको जीतना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों को ठीक से काबू कर पाए तो आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपको इमोशन और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करना है। इन दोनों पे कैसे काम करें इसकी भी वीडियो मैं आगे ज़रूर बनाऊँगा, बट आपको अभी ये जानना है, आपको ये 3-4 चीज़ों में फॉलो करके अभी ट्रेडिंग को मास्टर करना है। लाइक क्या क्या चीज़ फॉलो करें। नंबर 1 लर्निंग प्राइस एक्शन, नंबर 2 लर्निंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट, लर्निंग 3 मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बायस। ये तीनों को आपको देखना है, ये तीनों में आपको भी ट्रेड लेना है, और कम से कम रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे मेन इंपॉर्टेंट, कोई बोलेगा नहीं आपको, रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मेंटेन करना है। लाइक रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब 1 रुपये देके मार्केट आपको रिटर्न में कितना रुपया दे रहा है। सबसे मेजर इशू यहाँ पर यह था लोगों को, लोग ट्रेड तो कर लेते लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट थिंग है आपको ये मेंटेन करना है। ओके, सो थैंक यू फॉर दैट।